नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स पार्ट 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे, एक सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी भी की थी। अब हम करते हैं यंग्स थ्योरम। तो यंग्स थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट इफ f from r square to r this be a function such that both fx and fy are differentiable at a point ab of the domain, then fxy at ab this is equal to fyx at ab. This is statement of Young's theorem. तो अब हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। Since fx and fy are differentiable at point ab, so they exist in a certain neighborhood of AB, and all second order partial derivatives, that is fxx, fxy, fyx and fyy, this exist at point AB. जब fx और fy डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं तो इनके जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा f का, वो सारे क्या हो जाएंगे? एग्जिस्ट होंगे इस पॉइंट पर। ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय टेकिंग इक्वल इंक्रीमेंट h ले लेते हैं इन x एंड y बोथ। ठीक है। उसके लिए लेट कर लेते हैं a प्लस एच एंड b प्लस के होता था, तो b प्लस एच दिस बी ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी। देन एफ वाई एक्स एट ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, पहले y के रिस्पेक्ट में, पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो चुका है, उसका हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? अब y के रिस्पेक्ट पे। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। पहले x के रिस्पेक्ट में हो चुका है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट किस में होगा? y में, माइनस के एफ एक्स एट ए बी और अपॉन में h। ठीक है भाई, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इंक्रीमेंट y में होगा और x में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0। जो फर्स्ट पार्ट है f, भाई 1/h तो कंप्लीट के बाहर कॉमन, fx का मतलब क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंट x में, ठीक है, अपॉन में h, और वही लिमिट h टेंडिंग टू 0। माइनस के यहाँ क्या आ जाएगा? दिस इज एफ ऑफ a प्लस एच बी
माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन में एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कंप्लीट क्या कॉमन आ जाता है हमारे पास, एच डिनोमिनेटर से कॉमन, और लिमिट बाहर लिख देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, दिस इज 1/h²। अब अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस एफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये आपने क्या फाइंड आउट किया था, दिस इज एफ वाई एक्स एट ए बी। देन सिमिलरली एफ एक्स वाई एट ए बी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/h², दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए बी। ठीक है, इस टाइप से हमने एफ एक्स वाई एट ए बी और एफ वाई एक्स ए बी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नाउ वी डिफाइन फाई एच एच फंक्शन डिफाइंड करते हैं। फाई एच एच क्या ले लिया हमने, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी जो सेकंड वाला ले रहे हैं। ठीक है, अब इससे माइनस कॉमन, अंदर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एट ए बी। ठीक है, एंड कैपिटल एच एक्स क्या कंसिडर कर लिया हमने, एफ ऑफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बी। ठीक है, जब एच एक्स इस साइड इस टाइप से हम कंसिडर कर सकते हैं, देयरफॉर जो फाई एच एच है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट में पहले ए प्लस एच पुट कर दो, ए प्लस एच करेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी, तो ये आ जाएगा दिस इज एच ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सिंस जो एफ एक्स है एग्जिस्ट इन द neighborhood of AB, the function then the function hx, जो hx होगा this is derivable in a to a plus h, then by mean value theorem मीन वैल्यू थ्योरम से हम कैसे लिख सकते हैं फिर भाई, एच ऑफ बी की जगह ए प्लस एच है माइनस एच ऑफ ए, दिस इज स्मॉल एच इंटू एच डैश ए प्लस थीटा एच, वेयर थीटा इज बिटवीन 0 to 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, जो फाई एच एच है वो क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज h इंटू कैपिटल H डैश a प्लस थीटा एच, वेयर थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब जो फाई एच एच है वो क्या बनेगा, देखो स्मॉल एच इंटू एच डैश ए प्लस थीटा एच, एच डैश ए प्लस थीटा एच करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच इंटू थीटा एच कोमा बी। ठीक है, ये कहाँ से,
ये हमने जो एच एक्स कंसिडर किया है, एच एक्स, इसका डेरिवेटिव किया है, ठीक है। तो अब इसको फर्दर हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो फाई एच एच क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज एच इंटू एफ एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसमें हम एफ एक्स ए भी ऐड कर देते हैं और यही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये देखो किस टाइप से बनता है, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स एट ए बी माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी माइनस एफ एक्स एट ए बी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन अब हमें क्या गिवन है, एफ एक्स एंड एफ वाई दीज आर डेरिवेबल एट पॉइंट ए बी। अच्छा, ये डेरिवेबल भी हैं, डेरिवेबल है तो इनका डेरिवेट हमने जो स्टार्टिंग में थ्योरम की थी डेरिवेबिलिटी की, उस थ्योरम का यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स एट ए बी, दिस कैन बी रिटन एच इंक्रीमेंट एच में किस, एक्स में इंक्रीमेंट कितना है, ए प्लस थीटा एच ए, दिस इज थीटा एच, तो इंक्रीमेंट इनटू कैपिटल ए, प्लस बी में इंक्रीमेंट एच है, एच इंटू कैपिटल बी, प्लस थीटा एच इंटू फाई वन एच एच प्लस एच इंटू साई वन एच एच। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा एच ए क्या होता है, जब इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एफ एक्स एक्स प्लस एच इंटू, अब इसका आ जाएगा दिस इज एफ वाई एक्स एट ए बी, थीटा एच इंटू फाई वन एच 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 इंटू साई वन एच एच, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी 3। तो ये हमने कौन सा निकाला, ये फर्स्ट वाली वैल्यू निकल चुकी है। ऐसे ही हम ये सेकंड वाली वैल्यू निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगी अब ये वैल्यू। वेयर फाई वन एच एच टेंस टू 0 and also psi 1 hh tends to 0 as h tends to 0, ठीक है। सिमिलरली एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी माइनस एफ एक्स एट ए बी, इसको लिख सकते हैं ए में इंक्रीमेंट थीटा एच इंटू एफ एक्स एक्स एट ए बी, बी में इंक्रीमेंट है नहीं तो ये क्या आ जाएगा 0, प्लस थीटा एच इंक्रीमेंट फाई टू एच एच, अब वाई में इंक्रीमेंट है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 वेयर जो फाई टू एच एच है दिस टेंस टू 0 as h tends to 0. Now using 3 and 4 in equation number 2, 3 और 4 का हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लेते हैं। तो अब वहाँ हमारे पास क्या था, फाई एच के, तो देखो फाई एच एच, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, एच इंटू थीटा एच एफ एक्स एक्स एट ए बी प्लस एच एफ वाई एक्स एट ए बी, प्लस में थीटा एच फाई वन एच एच प्लस में एच साई वन एच एच माइनस थीटा एच एफ एक्स एक्स एट ए बी माइनस थीटा एच फाई टू
एच एच। अब थीटा एच एफ एक्स एक्स और एफ एक्स एक्स ये दोनों कैंसिल। अब एच कंप्लीट से कॉमन, तो बाहर आपके पास आ जाएगा एच स्क्वेयर एफ वाई एक्स एट ए बी, और दिस इज थीटा फाई वन एच एच प्लस के साई वन एच एच माइनस के थीटा फाई टू एच एच। एच स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे तो फाई एच एच बाई एच स्क्वेयर हमारे पास क्या बचेगा, एफ वाई एक्स एट ए बी प्लस में थीटा फाई वन एच एच प्लस साई वन एच एच, ये 1, ठीक है, और माइनस के थीटा फाई टू एच एच, ये इक्वेशन नंबर 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब वहाँ हमने क्या लिया था, एच एक्स कंसिडर किया था, सिमिलरली कंसीडर एच वाई, एच वाई कंसिडर करें, एच वाई क्या लिया, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ ऑफ ए वाई, देन फाई एच एच बाय एच स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स वाई एट ए बी प्लस में फाई थ्री एच एच ठीक है, और प्लस के थीटा 1 साई टू एच एच माइनस के थीटा 1 साई थ्री एच एच। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, वेयर जो फाई थ्री एच एच है दिस टेंस टू 0 एंड फाई थ्री एच एच फाई टू एच एच tends to 0 and psi 3 hh also tends to 0 as h tends to 0, ठीक है। therefore taking limit h tends to 0 in equation number 5 and 6, तो इक्वेशन नंबर 5 से आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 फाई एच एच अपॉन में एच स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू एफ वाई एक्स एट ए बी, और यही हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई एट ए बी। दिस इम्प्लाइज एफ वाई एक्स एट ए बी किसके इक्वल है, दिस इज एफ एक्स वाई एट ए बी के, ठीक है। तो स्क्वायर्स थ्योरम से हमें क्या प्रूव करना था, जो ये सॉरी यंग्स थ्योरम में क्या प्रूव करना था, एफ वाई एक्स एट ए बी किसके इक्वल है, एफ एक्स वाई एट ए बी के, ठीक है, हेंस द प्रूफ। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आ जाती है स्क्वायर्स थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम भी हमें स्टेट एंड प्रूव ध्यान रखनी है भी, इनकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, माइंड में सेट होनी चाहिए स्टेटमेंट। जैसे यंग्स थ्योरम आए तो स्टेटमेंट बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, ऐसे ही स्क्वायर्स थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट भी, स्टेटमेंट ऑफ स्क्वायर्स थ्योरम, इफ एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एफ वाई एक्स all exist in the neighborhood of point AB and fyx is continuous at the point AB, then f xy at AB also exist
at point AB and f yx at AB किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स वाई एट ए बी के। ये हमें प्रूव करना है कि भाई एफ वाई एक्स ऑल एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी एंड एफ वाई एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट ए बी, देन एफ एक्स वाई एट ए बी एग्जिस्ट एट पॉइंट ए बी एंड एफ वाई एक्स एट ए बी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एट ए बी। तो ये हमारी स्क्वायर थ्योरम की स्टेटमेंट। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। बिल्कुल सिंपल, लास्ट थ्योरम के बिल्कुल एक जैसे ही है। लास्ट थ्योरम ने हमें क्या किया था, h इज स्मॉल इंक्रीमेंट इक्वल इंक्रीमेंट इन x एंड y। अब यहाँ क्या लेते हैं, लेट a प्लस h b प्लस k दिस बी ए पॉइंट in the neighborhood of AB। ठीक है, then let us consider GHK। GHK कंसिडर कर रहे हैं हम, f ऑफ a प्लस एच b प्लस के माइनस एफ ऑफ a प्लस एच b माइनस के एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी एंड एच एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स बी प्लस के माइनस एफ एक्स बी, सच डैट जो जी एच के है वो क्या बन जाएगा हमारा, दिस इज एच ए प्लस एच माइनस एच ऑफ फर्स्ट कंडीशन। लास्ट थ्योरम के तरीके से है बिल्कुल, ठीक है। नाउ जो एफ एक्स है दिस एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। सो द फंक्शन hx this is differentiable in a to a plus h, ठीक है। therefore by Lagrange's mean value theorem we have जो h ऑफ a प्लस एच माइनस एच ऑफ a किसके इक्वल होगा, स्मॉल h इंटू कैपिटल एच डैश a प्लस थीटा h वेयर थीटा बिटवीन 0 to 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज h एफ एक्स a प्लस थीटा h कोमा b प्लस के माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी, ठीक है। जब एच ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए ये है तो जी एच के हमारा क्या बन जाएगा, देयर फोर फ्रॉम 1 जी एच के इज इक्वल टू एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं इसको। सिंस जो एफ वाई एक्स है दिस एग्जिस्ट, पहले बोल रखा है स्टेटमेंट में, in the neighborhood of AB, so the function fx is derivable with respect to y in
बी टू बी प्लस के, तो ये इसमें डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर बाय Lagrange's mean value theorem we have fx a plus theta h comma b plus k minus fx a plus theta h comma b किसके इक्वल होगा, स्मॉल के इंटू ये के आया ना, दिस इज के इंटू एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश के वेयर थीटा डैश बिटवीन 0 to 1, इस टाइप से लिख सकते हैं भैया, ठीक है। ये एफ एक्स जो है उसका, उस पर हम लैग्रेंजेस मीन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 2 से जो जी एच के है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एच इंटू के एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस थीटा डैश के वेयर थीटा डैश बिटवीन 0 to 1, इस टाइप से लिख सकते हैं हम। अब जो जी एच के है उसकी भी कुछ वैल्यू है, तो जी एच के की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी, ठीक है। माइनस के क्या आएगा, दिस इज एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एच इंटू के एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश के, ठीक है, वेयर थीटा डैश बिटवीन 0 to 1। अब कंप्लीट को हमने के से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी अपॉन के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के, दिस इज इक्वल टू एच इंटू एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश के, वेयर थीटा डैश, दिस थीटा डैश बिटवीन 0 to 1। now taking limit k tends to 0, taking limit k tends to 0, जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, दिस इज एफ वाई ए प्लस एच कोमा बी, सेकेंड पार्ट क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ वाई एट ए बी, ठीक है। और राइट साइड क्या है, लिमिट के टेंस टू 0 एच एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश के, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एच, then fy a plus h comma b minus fy at ab upon h, this is equal to limit k tends to 0 fyx a plus theta h b plus theta dash k, ठीक है। now taking limit h tends to 0 on both sides, so left side this becomes
fxy at AB, and right hand side becomes fyx at AB. दिस इज स्क्वायर्स थ्योरम. तो हमने क्या देखा थ्योरम में? इफ fx, fy, fyx all exist in the neighborhood of the point AB and fyx is continuous at the point AB, then fxy AB also exist at point AB and fxy at AB is equal to fyx at AB. तो इस टाइप से ये दोनों इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपको करनी है. इसके हम क्वेश्चंस और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.